Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter and that is multiplication. Let us revise. Fill in the blanks. हम देखेंगे, हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन किया था क्लास फर्स्ट में भी. सो अभी हम देखते हैं कैसे उसको हम रिवाइज करके कर सकते हैं. सो देयर आर 3 आइसक्रीम्स. यहाँ पे 3 आइसक्रीम है, यहाँ पे भी 3 आइसक्रीम है और यहाँ पे भी 3 आइसक्रीम है. जब हम इनको प्लस करते हैं तो 3 + 3 इज बिकम 9. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 3 टाइम्स 3 यानी 3 को हमने 3 टाइम्स लिया और ये बन गया 9. और इसको हम एक और वे में भी लिख सकते हैं 3 × 3 एंड इट विल बिकम 9. सेकेंड, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे. यहाँ पे हमें 2 बैट दिए हैं, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल मिला के हो गए कितना 8. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 4 टाइम्स 2 इज 8 यानी 2 को हमने 4 बार लिया तो हमारे पास आया 8. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 इज बिकम 8. मल्टीप्लिकेशन. रिपीटेड एडिशन मीन्स एडिंग अ सीरीज ऑफ अ सेम नंबर. मल्टीप्लिकेशन होता है कि किसी भी नंबर को हम रिपीटेडली जब ऐड करते हैं तो हमें उसके जो मल्टीप्लाइज मिलते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्ट वे टू रिपीटेड एडिशन. और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एडिशन को शॉर्ट वे में करने का तरीका होता है. कंसिडर 3 ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. ईच ग्रुप कंटेन्स 6 स्टार्स. अभी स्टार्स के हम ग्रुप देखेंगे, 6 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे. इनको हमने प्लस किया, आया 18. नंबर ऑफ ग्रुप इज 3, नंबर ऑफ स्टार्स इज 6. हमारे पास ग्रुप के नंबर हैं 3 और स्टार्स के नंबर हैं 6. जब हमने 3 × 6 किया तो आया 18. 3 × 6 इज 18. एक्सरसाइज 5.1. काउंट एंड फिल द बॉक्सेस. हमें काउंट करना है और बॉक्स को फिल करना है. यहाँ पे हमें 4 बर्ड दिए हैं, अगेन 4 बर्ड दिए हैं और अगेन 4 बर्ड दिए हैं. 4 + 4 + 4 इज बिकम 12. और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं 4 × 3 इज बिकम 12. राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच रिपीटेड एडिशन. हमें ये रिपीटेड एडिशन का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है. तो हम देखेंगे कि किस नंबर को कितना टाइम रिपीट किया गया है. लाइक 2 को यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम रिपीट किया है तो हम इसको लिखेंगे 2 × 7 और हमारा आंसर होगा 14. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. अब हम टेबल्स के बारे में देखेंगे. आपको 2 का टेबल दिया है, 3 का टेबल दिया है, 4 का टेबल, 5 6 7 8 9 10. इस तरह से आपको 2 से लेकर 10 तक के टेबल दिए हैं और ये आप खुद से लर्न करेंगे. एक्सरसाइज 5.2. कंप्लीट द फॉलोइंग. इनको आपको कंप्लीट करना है. 6 × 2 होता है, 6 2 होता है 12. सो आप 12 भरेंगे. 5 5 25. इसी तरह से आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन को भी कंप्लीट करेंगे. राइट द मिसिंग नंबर्स एस टू गेट 2 कंप्लीट फैक्ट्स ऑन ईच क्रॉस. यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर्स को लिखना है कि 5 × हम क्या करेंगे कि हमारे पास आना चाहिए 25. सो 5 × जब हम 5 करते हैं तो हमारे पास आएगा 25. और वहीं जब 6 × 5 हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 30. इसी तरह से जब 7 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 21 आना चाहिए. और वही नंबर जब हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24. तो हमारे पास 7 में 3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 21. और 8 में वही 3 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होगा 24. Multiplication fact. In multiplication, the product of number remain the same even if change the order. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का ये तरीका होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है. जब हम नंबर्स के ऑर्डर को अगर चेंज भी कर देंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम होगा. जैसे यहाँ पे 4 आइसक्रीम थी, यहाँ पे 4 आइसक्रीम थी. हमने 2 4 8 लिखा तो भी 8 आएगा. और फिर हम 2 2 2 2 प्लस करेंगे यानी 4 2 8 करेंगे तब भी 8 ही आएगा. इन बोथ ग्रुप द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इज 8. दोनों ही ग्रुप में आंसर जो होगा, जो हमारे टोटल नंबर होंगे वो सेम होंगे. चाहे हम उसको 2 × 4 लिख दें या 4 × 2 लिखें, हमारा आंसर होगा सेम ही. इन बोथ ग्रुप्स द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम इज 8. तो दोनों ही ग्रुप्स में जो आइसक्रीम का नंबर है वो 8 होगा. द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ. कोई किसी भी नंबर का जो प्रोडक्ट है जब हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वो नंबर इटसेल्फ होगा. लाइक यहाँ पे हमारे पास एक ट्रे है, यहाँ पे भी एक ट्रे है, यहाँ पे भी एक ट्रे है, यहाँ पे भी एक ट्रे है. 1 + 1 + 1 + 1 इज
4। जब हमने 1 को 4 बार प्लस किया, क्योंकि 4 ट्री थी हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आया 4। जब हम सिमिलरली 4 इंटू 1 कर देंगे, दैट इज इट विल बिकम ऑल्सो 4। जब हमने 4 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास 4 ही आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0। किसी भी नंबर का प्रोडक्ट 0 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 0। लाइक यहाँ पे हमें खाली ट्रे दी हुई है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो 0 + 0 + 0 इज 0। और जब हमने 4 खाली ट्रे को 0 से, यानी उसके अंदर कोई सामान नहीं है, उससे जब हमने मल्टीप्लाई किया सो हमारा अगेन आंसर क्या आया? 0। एक्सरसाइज 5.3, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 इंटू 0। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या होता है? 0 होता है। तो 4 इंटू 0 इज 0। उस तरह से 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू वॉट? इज इक्वल टू का मतलब होता है कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर जो होंगे वो बराबर होंगे, और तभी वो इज इक्वल टू का साइन बीच में पुटअप किया जाता है। तो 9 इंटू 10 अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी 10 इंटू 9 होगा, तभी ये नंबर्स इक्वल होंगे। ऐसे ही 8 इंटू वॉट, तो हमारा आंसर होगा 0। सो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर होना चाहिए 0? तो 8 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0। मल्टीप्लिकेशन मैथड। Numbers can be multiplied using the horizontal method and vertical method. Look at this. Numbers को हम multiplication करने के लिए horizontal method भी use करते हैं और vertical method भी use करते हैं। Exercise 5.4. Multiply the following. Multiply करके देखते हैं हम इसको। 6 into 5 is 6 5s are 30. 8 into 4, 4 8s are 32. 7 into 3, 3 7s are 21. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और विदाउट कैरिंग के करेंगे, यानी विदाउट बोरोइंग और कैरी फॉरवर्ड एनी ऑफ द नंबर। सो अरेंज द नंबर इन कॉलम। सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर हमें स्टेप 2 में पहले वंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4s हो जाएगा 8। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि जो वंस प्लेस का नंबर है उसको टेंस प्लेस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2s हो जाएगा हमारा 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 48। लेट अस मल्टीप्लाई 132 बाय 3। अब हम देखेंगे 132 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो स्टेप 1 में हम नंबर्स को अरेंज करेंगे, स्टेप 2 में वंस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s 6 हो जाएगा। स्टेप 3 में हम वंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s 9 हो जाएगा। और उसके बाद स्टेप 4 में हम वंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 396। एक्सरसाइज 5.5, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। दिए गए नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 0 और 2 4s 8, 3 1s 3 एंड 3 3s 9। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। दिए हुए नंबर्स को अगेन हमें मल्टीप्लाई करना है और ये हमें 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं। तो 3 2s हो जाएगा 6, 3 3s 9 एंड 3 2s अगेन 6। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। अब हम जो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वो कैरी ओवर से सीखेंगे। लेट अस मल्टीप्लाई 35 बाय 3। सबसे पहले स्टेप 1 में हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। स्टेप 2 में आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई द डिजिट इन वंस प्लेस बाय 3। सबसे पहले हम वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5s हो जाएगा 15। हमने 5 यहाँ लिखा, 1 को कैरी ओवर किया। उसके बाद फिर हम वंस प्लेस को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 3 में, और 3 3s 9 हो जाएगा। 1 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ लगेंगे। अगेन हम नंबर आगे फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो इस 1 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और हमारा आंसर होगा 105। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई 136 बाय 6। एक और देखते हैं, 136 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6s होगा। सबसे पहले हम नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन स्टेप 3 में हम वंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और स्टेप 4 में हम अगेन फिर 6 को 100 प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करके लिखेंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा 816। एक्सरसाइज 5.6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनको। 2 3s 6, 3 3s 9। कैरी फॉरवर्ड वाले करके देखते हैं। 8 3s 24,
4 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड करेंगे, 8 3 जार अगेन 24 एंड प्लस 2 26, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इस 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। एक और करके देखते हैं, 5 5 जार 25, 5 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 5 4 जार 20 प्लस 2 22, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और यहाँ 100 प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं तो इस 2 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे और आंसर होगा 225। लेट अस कनेक्ट। मिल्क हेल्प चिल्ड्रन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स टीथ। मिल्क पीने से बच्चों के जो बोन्स और जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ड्रिंक 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, इसलिए हमें रोज मिल्क पीना चाहिए। सपोज यू ड्रिंक 200 मिलीलीटर मिल्क डेली, अगर सपोज करो कि आप रोज 200 ml दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क यू विल ड्रिंक इन अ वीक, तो बताना है कि आप एक वीक में कितना दूध पी लेते हो। स्टोरी सम्स, लुक एट द स्टोरी सम्स केयरफुली। अब स्टोरी सम्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल, देर आर 3 बुक्स ऑन अ टेबल, ईच बुक हैज़ 235 पेज। यहाँ पे आपको स्टोरी में दिया है 3 बुक्स दी हैं और एक पेज पे एक बुक के 235 पेज हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल, आपको टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें 235 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 705। एक्सरसाइज 5.7, सॉल्व द फॉलोइंग स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स जो हमें दिए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। सुमित हैज़ 4 बंचेज ऑफ फ्लावर्स, सुमित के पास 4 बंच हैं फ्लावर्स के। इफ़ ईच बंच हैज़ 5 फ्लावर्स, अगर एक बंच में 5 फ्लावर्स हैं, सो हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल। उसके पास 4 बंच हैं और हर बंच में 5 फ्लावर्स हैं, तो टोटल कितने होंगे। सो उसके लिए हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 4 आर 20। 65 चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 बस, एक बस में 65 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 4 बस, तो 4 बसेस में कितने बच्चे बैठेंगे, तो हम देखेंगे। तो हम इसके लिए 65 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 5 जार 20, 0 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, 4 6 जार 24 और 24 में जब 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 260। तो यानी 4 बस में 260 बच्चे बैठ सकते हैं। टाइम टू रिकॉल, रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एनी नंबर इंटू 1, नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। एनी नंबर मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर इन मल्टीप्लिकेशन विल नॉट चेंज द आंसर, और नंबरों का ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। देर आर 5 गॉड्स इन अ फार्म, हाउ मेनी गॉड्स लेग वर देयर इन फार्म। अगर एक फार्म में 5 बकरियां हैं तो उनके पैर कितने होंगे, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं और 5 बकरियों के कितने होंगे, तो 5 4 आर 20, 20 को हम टिक करेंगे। इफ़ 5 पीपल्स कैन सिट इन 1 कार, अगर एक कार में 5 लोग बैठ सकते हैं, हाउ मेनी पीपल्स कैन सिट इन 10 कार्स, तो 10 कार में कितने लोग बैठेंगे, तो 10 इंटू 5 इज 50, 50 को हम टिक करेंगे। 3 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू वट इज 36, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर होगा 36, तो 4 9 आर 36, तो 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर होगा 36। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इफ़ जिया रीड्स 3 पेजेस इन 1 डे, जिया अगर 3 पेज एक दिन में पढ़ती है, हाउ मेनी पेज विल शी रीड इन 1 वीक, तो 1 वीक में वो कितने पेज पढ़ेगी, तो 1 वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं और वो 3 पेज रोज पढ़ती है, तो 7 इंटू 3 करेंगे, हमारे पास आंसर होगा 21। बी, इन अ मंथ ऑफ जून, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन के हिसाब से 3 दिन में, एक दिन में अगर वो 3 पेज पढ़ती है तो उसका हम निकालेंगे, तो 30 इंटू 3 करेंगे और 3 0s आर 0 और 3 3s आर 9, यानी जून के महीने वो 90 पेज पढ़ लेगी। व्हाट साइन विल गो इन द बॉक्सेस टू मेक द नंबर सेंटेंस ट्रू। अब हमें यहाँ पे साइंस फिल करने हैं कि 6-9 3-18 कि यहाँ पे हमें कौन से साइन लगाने होंगे कि दोनों जो है इक्वल टू यानी बराबर के हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करते हैं तो 6 9 जार हो जाएगा 54 और 18 3 जार भी 54 ही होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पुट करेंगे, 6 9 जार 54 और 18 3 जार 54। Next, third is there are 24 boxes of cookies. Each box has 5 cookies. How many cookies are there in all?
कुकीज़ के 24 बॉक्स हैं, एक में 5 हैं, तो टोटल हमें निकालना है कि 24 बॉक्सेस में कितने कुकीज़ होंगे। सपोज यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द कुकीज़ टू 60 पुअर चिल्ड्रन, हाउ विल यू डू इट। और वो जो कुकीज़ हैं वो हमें 60 पुअर बच्चों में बांटनी है, तो कैसे हम करेंगे। तो पहले हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्यों कि वो कितने टोटल हैं। सो 5 4 ज़ार 20, 2 को आगे कैरी किया, 5 2 ज़ार 10 एंड प्लस 2 इट्स 12। सो 120 टोटल हमारे पास कुकीज़ हैं। और जब हम वो 60 बच्चों में बांटेंगे तो 60 बच्चों के हिसाब से ये 2 पर पर्सन, 2 कुकीज़ 2 पर पर्सन, ये हमारा आंसर होगा कि एक बच्चे को 2 कुकीज़ दी जाएंगी। वाई शुड वी ऑल शेयर थिंग्स विद ईच अदर एंड हेल्प द नीडी पीपल एंड पुअर चिल्ड्रन। हमें चीज़ें शेयर क्यों करनी चाहिए गरीब लोगों के साथ और पुअर चिल्ड्रंस के साथ, क्यों हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ये आप अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। लेट अस थिंक, क्रिएट योर ओन एंड वर्ड प्रॉब्लम और मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द नंबर 42 एंड 7। आपको खुद से प्रॉब्लम सम्स बनाने हैं 42 और 7 नंबर का यूज़ करके। मैथ लैब एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आप अपनी लैब में जाके करेंगे मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।